हेलो। हाँ जी बोलिए। मैंने कहा तो था कि फाइल पर साइन कर दिया है। आजा आजा। ऐश्वर्या, क्या सोच रही हो तुम? तुमने उस खाना बनाने वाली को मारा था ना, उसने अरुण को बता दिया। अरुण ने क्या कहा? ये खाना बनाने वाली आदि की बीवी बनने वाली है आंटी। ये क्या ऐश्वर्या? मैं पूछ रही हूँ कि अरुण ने तुमसे क्या कहा, तो तुम कह रही हो कि वो खाना बनाने वाली इस घर की बड़ी बहू बनने वाली है। ये बात मुझे अरुण ने ही बताई आंटी। आदि और पार्वती एक दूसरे से प्यार करते हैं। राजेश्वरी आंटी को मनाकर बहुत जल्दी उसे इस घर की बड़ी बहू बनाने का प्लान कर रहे हैं वो लोग आंटी। अरे बाप रे, ये क्या कह रही हो? इसीलिए मुझे उस खाना बनाने वाली के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी। यही बात अरुण मुझसे कह कर गया है। मुझे भी ऐसा ही लगा था ऐश्वर्या। जब उस खाना बनाने वाली के गले में खानदानी चेन देखा था मैंने। आदित्य ने राजेश्वरी दीदी को मनाकर उस खाना बनाने वाली को वो खानदानी जेवर पहना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तभी मुझे शक हो गया था कि उस खाना बनाने वाली को आदित्य बहुत प्यार करता है और उस खाना बनाने वाली को वो लोग इस घर की बहू बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग में तुम्हारा पति भी शामिल है। अब क्या कर सकते हैं आंटी? और कर ही क्या सकते हैं। तुम एक बात याद रखना, अगर वो इस घर की बड़ी बहू बनकर आएगी तो इस खानदान की बड़ी बहू होने के नाते उसे ज्यादा इज्जत और ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी और दूसरी बहू का नाम बाद में होगा। तुम तो सिर्फ बहू के नाम पर शोकेस की गुड़िया बनकर रहोगी, जिस तरह की मैं रहती हूँ। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, जैसे मेरी बात कोई नहीं मानता, बिल्कुल वैसे ही। उस खाना बनाने वाली की अगर शादी आदित्य से हो गई ना, तो वो इस घर की चहेती बन जाएगी और तुम इस घर की दूसरी बहू बन जाओगी। मतलब कि तुम वनजा बन जाओगी। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी हैसियत, इन सारी चीजों की कोई कीमत नहीं रहेगी। वो हमारे सामने झुक कर रहने वाली, सेवा करने वाली एक ड्राइवर की बेटी है। इस घर में खाना बनाने वाली एक नौकरानी इस घर की बड़ी बहू बन जाएगी क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर राजेश्वरी आंटी को सब कुछ बता कर आती हूँ। अरे ऐश्वर्या, जल्दबाजी मत कर। तुम अगर ये बात जाके अभी दीदी को बताओगी ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कहकर तुम्हें ही समझाने लगेंगी। उसके बाद हम इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या आंटी? मैंने ऐसा कहा क्या? मैं बस अभी शांत रहने के लिए कह रही हूँ। आप क्या कह रही हैं मैं समझ नहीं पा रही आंटी। ओफो ऐश्वर्या, उनका प्लान क्या है ये जाने बगैर अगर हमने कोई कदम उठाया तो हम पर ही भारी पड़ेगा। पहले हमें उनके प्लान के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही हम कोई जाल बिछा सकते हैं। सही कहा आंटी। सबसे पहले उन लोगों का प्लान जानने के लिए हम दोनों को एक होना होगा और एक टीम की तरह काम करना होगा हमें। और इसीलिए तुम हमेशा अरुण का साथ देना, उसे जो अच्छा लगता है वही करना, और वो तुम्हें अंदर की सारी बातें बताएगा। सब कुछ पता होने के बाद ही हम उनके प्लान को बिगाड़ सकते हैं। मैंने जो कहा वो समझ में आया? जब तक हमें उनकी पूरी प्लानिंग का पता ना चले, हमें बहुत चालाकी से काम करना होगा ऐश्वर्या। आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है आंटी, मैं ऐसा ही करूंगी। वेरी गुड। लेकिन ऐश्वर्या, एक बात का ख्याल हमेशा रखना, वो खाना बनाने वाली इस परिवार की बहू नहीं बननी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। चलती हूँ मैं।
ऐश्वर्या, उस खाना बनाने वाली ने तुम्हारे चेहरे पर चूना लगाया था ना? ये बात बताकर राजेश्वरी दीदी को भड़काओ। ये बात उन्हें जाकर ऐसे बताओ कि वो उस खाना बनाने वाली की खाल उधेड़ दें। चलो जाओ। आंटी, आपकी तरह उस पार्वती के बारे में मैं राजेश्वरी आंटी को डायरेक्टली नहीं बोलूंगी। मेरी स्टाइल कुछ अलग है। मैं जो खेल खेलूंगी वो बस देख लेना। तुम चाहे जो भी करो, लेकिन इस खाना बनाने वाली का खेल खत्म करो। चलो। पार्वती, कटी हुई सब्जियां यहाँ लेकर आओ। पार्वती, जरा लेकर आओ ना। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हे भगवान, ये तो सो गई। पार्वती, तुम इस तरह से खड़े खड़े कैसे सो सकती हो, बताओ मुझे। वो क्या है कि वो मैं रात भर मच्छर काटने की वजह से ठीक से सो नहीं पाई। अगर ऐसे नींद में काटोगी तो सब्जी की जगह तुम्हारा हाथ कट जाएगा। स्टूल पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं बाकी का काम कर दूंगी। जाओ। ठीक है जगदम्बा दीदी, मैं 10 मिनट सो जाती हूँ, आप मुझे उठा दीजिएगा। ठीक है, तुम जाकर आराम कर लो। आराम कर लो, अच्छा लगेगा। अरे रे, कैसी लड़की है। अरे रे, नल चालू किया था, बंद करना ही भूल गई। क्या हुआ ऐश्वर्या, आई क्यों नहीं? उधर देखो। देखा ना, रात भर आदित्य से बात की और अभी यहाँ चैन से सो रही है। ऐश्वर्या, ये मौका बहुत अच्छा है। अभी के अभी राजेश्वरी दीदी को बुलाकर ये नजारा दिखा दो। मैंने आपसे कहा ना आंटी, मैं उन्हें डायरेक्टली नहीं बताने वाली। अभी देखो मेरा खेल। चलिए। चलो। गुड मॉर्निंग आंटी। आओ ऐश्वर्या, गुड मॉर्निंग। आंटी, हम्म, कॉफी पिए क्या? हाँ हाँ, पी लूंगी। पार्वती, पार्वती, दूसरी फाइल दे दो विजया। पार्वती, पार्वती, लग रहा है मेम साहब ने बुलाया। मेम साहब, क्या हो गया है तुम्हें? मैं एक बार पार्वती कहती थी और तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। आज मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज लगाई और अब भी चुपचाप खड़ी हो। माफ कर दीजिए मेम साहब, आपने जब बुलाया तो मुझे सुनाई नहीं दिया। नॉनसेंस। पता है, जब से खानदानी चेन खाना बनाने वाली ने गले में पहना है, तब से खुद को मालकिन समझ बैठी है। काम वाली समझे तब तो घर के कामों में ध्यान रहेगा। खुद को मालकिन समझ रही है तो कहाँ से कामों में ध्यान रहेगा इसका। इसीलिए तो इतनी लापरवाह हो गई है ये।
ऐश्वर्या, तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुमने बताया नहीं क्या? जो हुआ अगर वो नहीं बताया है तो सोच लो आगे और क्या हो सकता है। ऐश्वर्या, क्या हुआ था तुम्हें? तुम हम सबसे कुछ छिपा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है आंटी। नहीं ऐश्वर्या, तुम्हारे चेहरे से सब पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है बताओ। कुछ नहीं आंटी, कल मैंने पार्वती को अपने चेहरे पर फेशियल करने को बुलाया था, लेकिन शायद अपनी लापरवाही से क्रीम में कुछ मिक्स कर दिया था। और ब्लीच लगाने के बाद मुझे बिना बताए ही वो बाहर चली गई। मैंने देखा तो फोन पर बात कर रही थी। फोन? फिर मुझे अचानक चेहरे पर जलन होने लगी, इसीलिए मैंने वनजा आंटी को बुलाया। उन्होंने देखा तो कहा कि क्रीम में चूना मिक्स किया गया है। फिर मैंने अपना चेहरा खुद साफ कर दिया आंटी। बस यही बात वनजा आंटी बोल रही थी। पार्वती, तुम इतनी लापरवाही करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? मैं समझ रही हूँ, तुमने गलती की है। अच्छे से समझ लो, ऐश्वर्या इस घर की बहू है। जितनी इज्जत तुम मुझे देती हो उतनी ऐश्वर्या को भी देनी पड़ेगी, समझ गई? तुम्हें दी गई आजादी का गलत इस्तेमाल मत करना। तुम इस घर की काम करने वाली हो, ये बात तुम अच्छे से समझ लो। जब तक अच्छे से काम करोगी तब तक तुम्हें इज्जत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इस बात को समझ लो। ठीक है मेम साहब। ठीक है, अब जाओ नाश्ता निकालो। बड़े साहब ने अब तक खाना नहीं खाया होगा। मैं फोन करूंगी तभी वो खाना खाएंगे। तुम्हें दी गई आजादी का गलत इस्तेमाल मत करना। तुम इस घर की काम करने वाली हो। मेम साहब ने सही कहा, मुझे आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही सबके लिए अच्छा है। आज के बाद बड़े साहब को मैं कभी फोन नहीं करूंगी। पार्वती, क्या हुआ? अभी तक नींद पूरी नहीं हुई? मालकिन का आने का समय हो गया है, ध्यान से रहना। हाँ ठीक है दीदी। आदि ने सुबह से फोन नहीं किया, पता नहीं उसने खाना खाया है कि नहीं। सोचो पार्वती का कॉल आएगा, लेकिन ये तो माँ कॉल कर रही है। माँ। आदि, खाना खाया? अब तक नहीं माँ, बस अभी खाऊंगा। अब तक नहीं खाया?
क्यों नहीं खाया तुमने? क्या बात है? नहीं माँ, वो बस एक इम्पोर्टेंट कॉल का वेट कर रहा था। क्या कहा? एक इम्पोर्टेंट कॉल का वेट कर रहे थे इसलिए नहीं खाया? बड़े साहब मेरे ही फोन का इंतजार कर रहे होंगे। चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट कॉल क्यों न हो, रहने दो आदि। हमारे खानदान का बेटा आदि किसी इंसान के लिए या किसी चीज के लिए कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा ऐसा इंतजार करना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी जगह भूखे रहने वाला अगर कोई और होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन वोन का इंतजार मत करो। आदि, मैं इतनी बात कर रही हूँ और तुम चुप हो। मैं जो बोली तुम समझ गए? हाँ, मैं समझ गया माँ। देखो बेटा, तुम्हारी माँ कह रही है, तुम जिसका वेट कर रहे हो वो चाहे जो भी हो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुरंत जाकर खाना खाओ, ठीक है? ठीक है माँ। टेक केयर आदि, मैं बाद में फोन करती हूँ। पार्वती, पार्वती चलो खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है दीदी, आप खा लीजिए। ठीक है। तुम कॉल करके मुझे पूछोगी कि मैंने खाना खाया या नहीं, तभी मैं खाना खाऊंगा। समझ गए? हमारे खानदान का बेटा आदि किसी इंसान के लिए या किसी चीज के लिए कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। मैं फोन पर बात नहीं करूंगी तब तक बड़े साहब खाना नहीं खाएंगे। जब तक तुम अच्छे से काम करोगी तब तक तुम्हें यहाँ इज्जत मिलेगी। मैं घर की नौकरानी हूँ, मुझे अपने हाथ में रहना चाहिए, उसे बाहर नहीं करना चाहिए। आज के बाद मैं बड़े साहब को कभी फोन नहीं करूंगी। पार्वती का अब तक फोन क्यों नहीं आया? पता नहीं क्या हो गया है। मैं कर देता हूं। नहीं, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। आखिर बात क्या है? फोन क्यों नहीं उठा रही पार्वती? This number is currently switched off. Please try again later. मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे आपको देखने का मन कर रहा है बड़े साहब।
number is currently switched off. Please try again later. आदि, चल खाना खाकर आते हैं। आदि, मैं तुझसे खाना खाने के लिए बोल रहा हूँ और तू उसका जवाब देने के बजाय पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया है। मैं नहीं आ रहा हूँ, तू जाकर खाना खा ले। ओह, पार्वती का कॉल नहीं आया इसके लिए तू खाना नहीं खा रहा है ना? इतनी देर हो गई है, अभी तक पार्वती का फोन क्यों नहीं आया? तेरा खाना नहीं खाना वो कभी सह नहीं सकती। अब तक तो उससे तुझे कॉल कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया? मैंने कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। अच्छा, इसलिए टेंशन में है तू? मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए टेंशन नहीं ले रहा हूँ। उसने फोन ऑफ कर दिया इसलिए परेशान हूँ। क्या कहा? पार्वती ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया? तू सच कह रहा है ना? हाँ श्याम, पार्वती का फोन नहीं आया इसलिए मैंने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन काफी देर तक फोन बजता ही रहा। हो सकता है पार्वती ने अपना फोन साइलेंट मोड में रखा हो, इसलिए उसे पता ना लगा हो। इसलिए मैंने ये सोचकर उसे बार बार कॉल किया, लेकिन कुछ देर के बाद पार्वती ने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। पार्वती जानती है कि मैं उसे कॉल कर रहा हूं, लेकिन उसने उठाया नहीं। तू सही बोल रहा है आदि, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं उसे बार बार कॉल कर रहा हूं, इसीलिए मुझे अवॉइड करने के लिए पार्वती ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। नहीं नहीं, तुझसे बचने के लिए पार्वती ने अपना फोन स्विच ऑफ नहीं किया होगा। जरूर ऐसी सिचुएशन बन गई होगी कि वो फोन नहीं उठा पा रही है। कोई देख ना ले ऐसा सोच रही होगी। हो सकता है जैसी सिचुएशन सही हो वो तुझे खुद ही सामने से कॉल कर ले। टेंशन मत ले, वो तुझे कॉल जरूर करेगी आदि। चल अभी तू खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है यार, तू जाकर खा ले। पार्वती को जब मालूम चलेगा कि तूने खाना नहीं खाया तो उससे बुरा नहीं लगेगा क्या आदि? जैसे ही सब कुछ ठीक होगा ना, पार्वती तुझे जरूर फोन करेगी। कम से कम उसके लिए तू खाना खा ले। चल। मुझसे जबरदस्ती मत कर, मैंने बस एक बार कह दिया। पार्वती से बात नहीं होगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे लिए तुझे भूखा रहने की जरूरत नहीं है, तू जाकर खाना खा ले। तू इतनी जिद क्यों कर रहा है आदि? तू जाकर खाना खा। अगर इतनी देर में पार्वती का कॉल आ गया तो मैं तुझे आकर ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, तूने जो फैसला लिया वो तो तू बदलेगा नहीं, तो मैं ही जा रहा हूं खाने। ये क्या, श्याम क्यों कॉल कर रहा है? बात करके देखता हूँ। हेलो श्याम, मुंबई में सब कैसा है? मुंबई में तो सब अच्छा ही है, लेकिन बस अपना आदि ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? ये क्या कह रहे हो श्याम? भैया को क्या हुआ? वही यार जो सबको प्यार में होता है। ऐसा क्या हो गया है? साफ साफ बताओ ना। जब तक पार्वती आदि को फोन करके नहीं कहेगी कि तुम खाना खा लो, तब तक अपना आदि खाना खाने को तैयार नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, भैया तो अब छा रहे हैं। अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन पार्वती का फोन अभी तक नहीं आया। और जब आदि ने फोन किया तो फोन उठाए बिना पार्वती ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अरे रे रे, उसके बाद क्या हुआ? जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि जब तक पार्वती का फोन नहीं आएगा तब तक भाई साहब खाना नहीं खाएंगे। अब उसे कौन समझाए? तू एक काम करना, तू जाकर पार्वती को बोलना कि वो आदि को एक बार फोन कर ले। बस इतनी सी बात है। मैं अभी भाभी के पास जाकर उनसे कहता हूँ कि भैया ने खाना नहीं खाया है, फिर देखना भाभी कैसे घबराकर कॉल करेंगी। हाँ, पर थोड़ा जल्दी करना तू, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया है। ओके श्याम, अगले 5 मिनट में भाभी का भैया को कॉल आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। ओके श्याम, बाय। कहाँ है? दिख नहीं रही है। भा